गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई, 20 की शनाख्त हो गई, 83 ताहाल लापता। रेस्क्यू एहलकार इमारत के बेशतर हिस्सों में मौजूद। इमारत की छत से गाड़ियां उतारी जाने लगीं। मजमूई तौर पर 32 गाड़ियां मालकान के हवाले कर दी गईं। इमारत के ग्राउंड फ्लोर से निकलने वाले धुएं पर काबू पा लिया गया। जली हुई इमारत से लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी। आग के खौफनाक मंजर की CCTV सामने आ गई। तर्जुमान ईदी के मुताबिक ज्यादातर लाशें अज़ा की सूरत में निकलीं। आतिशज़दगी से इमारत के 2 हिस्से मुनहदिम हो गए। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मलबा क्लियर करने में 15 से 17 दिन दरकार हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जाँ बहक और जख्मियों की फहरिस्त जारी। मरने वालों में खवातीन भी शामिल। अस्पताल लाए तमाम जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 6 लाशों के नमूने DNA के लिए जामिया कराची भिजवा दिए गए। लापता अफराद के नामों की फहरिस्त सामने आ गई। कराची में ताजरों की अपील पर बाजार बंद रहे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। सिंध बार काउंसिल ने यौम स्याह मनाया। 20 के करीब ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो हमने निकाली हैं, लेकिन उनकी शनाख्त का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। 80 अफराद का नाम है जो इस वक्त मिसिंग है। ऊपर छत पर गाड़ियां हैं और जो मोटर बाइक्स हैं उनको निकालने का अमल इस वक्त जारी है। इंक्वायरी कमेटी जो है कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब हैं, उनकी सरबराही में कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब तक 20 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। 80 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश का अमल जारी है। इजाफी दुकानें क्यों बनी, तहकीकात करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुल प्लाजा आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुल प्लाजा की मंजूरी 1998 में दी गई थी। 1080 दुकानों की अप्रूवल थी। 1200 से ज्यादा दुकानें बनाई गई। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ताजिर बरादरी से राब्ते में है। तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध हुकूमत का सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकान की बहाली का भी ऐलान कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा पर इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमदादी रकम की फराहमी 24 घंटे में शुरू हो जाएगी। शायद पूरी इमारत गिरानी पड़े। कमिश्नर की सरबराही में वाक़े की इंक्वायरी होगी। ज़रूरत पड़ी तो तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अगर इंक्वायरी में तखरीब कारी के शवाहिद मिले तो उस पर सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला ने कहा, गलतियां हैं, बिल्कुल हैं, इंक्वायरी में सामने आएगा। आवाम को जवाबदेह हैं, ऑपोजिशन की किसी बात के जवाबदेह नहीं। इंक्वायरी में तवज्जो गलतियां ठीक करने पर होगी। तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। तहकीकाती कमेटी आग की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगी। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। आग लगने के बाद इमारत में फौरी धुआं भर गया। फंसे हुए लोग चीखते चिल्लाते रहे, दरवाजा तोड़ो, ताला तोड़ो वरना लोग मर जाएंगे। धुएं में फंसी खातून भी मदद के लिए पुकारती रही। एक दुकानदार से बाहर जाने का रास्ता पूछा। उधर आतिशज़दगी के बावजूद गुल प्लाजा में मौजूद कुरान पाक महफूज रहे। पहली मंजिल पर मौजूद मस्जिद के रैक में रखे कुरान पाक की वीडियो सामने आ गई। सानेहा गुल प्लाजा में बड़े नुकसान पर अपोजिशन सरापा एहतजाज। MQM का सिंध असम्बली से वॉकआउट। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ऐवान में सानेहा गुल प्लाजा के शुहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। MQM ने एहतजाज किया तो सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं, हमारी कोताहियाँ हैं, उजागर करें मगर शोर न करें। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा, हुकूमती नुमाइंदे मौके पर मौजूद नहीं थे। SBCA गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस है। MQM की सानेहा पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सानही की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। गुल प्लाजा में इजाजत से कहीं ज्यादा दुकानें बनाई गईं। खारजी रास्तों पर भी दुकानें बनाए जाने का इंकिशाफ। गुल प्लाजा का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात सामने आ गईं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेजात के मुताबिक गुल प्लाजा की इमारत 1980 में तामीर की गई। 1996 में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनाई गई। छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के खिलाफ 1200 दुकानें तामीर की गईं। 179 दुकानें गैर मंजूर शुदा थीं। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर इजाफी दुकानें बनने से ही लोग बाहर ना निकल सके। तहकीकाती टीम की हतमी रिपोर्ट देगी जिसमें आग और अमवात की असल वजूहात सामने आएंगी।
लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक रोक दी गई। M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक सफ़र के लिए ममनू करार। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों की नो एंट्री। लाहौर ईस्टर्न बाईपास को भी बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर लाहौर मांगा मंडी, फूल नगर और पत्तोकी में शदीद धुंध। ओकाड़ा, साहिवाल और मियां चन्नू में हद निगाह मुतासिर, ट्रैफिक भी मुतासिर। उधर सवात की मुख्तलिफ वादियों में बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। कलाम में सयाहों की मौजें लग गईं। जब्बा और मालम जब्बा में बर्फबारी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी साथ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। आलमी रहनुमाओं और तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म 56वीं आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। सेनेट में अलामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सेनेट में अलामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, चेयरमैन सेनेट और इत्तेहादी अरकान ने अलामा राजा नासिर अब्बास की तकर्री पर इत्तफाक किया। हाउस को मजबूत करें, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। नवाज शरीफ से ओहदे के लिए कोई रब्ता नहीं किया। महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर पहला खिताब। कहा, पाकिस्तान मुजाहिरों और तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईवान के तकद्दुस के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। वानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर कोहर ने कहा, कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश शरीक न हुआ तो पाकिस्तान क्या फैसला करेगा? ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां रुकवा दी। वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर टीम इंतज़ामिया से मुतबादिल प्लान मांग लिया। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश का वेन्यूज़ तब्दील करने का मुतालबा न मानने पर PCB बड़ा फैसला कर सकता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का वर्ल्ड कप मामले पर मुकम्मल साथ देने का वादा कर रखा है। ICC बांग्लादेश को हतमी फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दे चुका। बांग्लादेश के इनकार पर ICC स्कॉटलैंड को शामिल कर लेगा। खेल में सियासत नहीं। साफ विमेंस फुटसॉल चैंपियनशिप में पाक भारत कप्तानों ने हाथ मिला लिया। पाकिस्तानी कप्तान कायनात बुखारी का स्पोर्ट्समैनशिप का भरपूर मुजाहिरा। हिंदुस्तानी कप्तान को अजरक पहनाई। हिंदुस्तानी कप्तान मुस्कुराई, शुक्रिया अदा किया। सानेहा गुल प्लाजा में आग कैसे लगी? सेनेट में भी बहस। पीपल्स पार्टी की शेर रहमान ने कहा, बिलाशुबा ये दिलखराश सानेहा है। हर बात पर सियासत करना भी ठीक नहीं। ये कहना बिलावल अपनी कारकर्दगी पेश न करें, इस सियासत की ज़रूरत नहीं थी। सानेहे की जगह पर सिंध हुकूमत की तमाम इंतज़ामिया मौजूद है। तहरीक इंसाफ के अली ज़फ़र ने कहा, ये सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है। बदउनवानी के नताइज होते हैं। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद का मसला है। कराची में तामीराती काम रेस्क्यू ऑपरेशन में भी रुकावट। रेस्क्यू एहलकार और फायर फाइटर्स जान की परवाह किए बगैर ऑपरेशन में मसरूफ। ग्रीन लाइन के लिए खोदी गई सड़क वबाले जान बन गई। आग बुझाने वाले रेस्क्यू एहलकार पाइप की जद में आ गए। ग्रीन लाइन के गड़ों में गिरकर जख्मी हो गए। वीडियो सामने आ गई। सानेहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के वर्सा को मौजे का इंतज़ार। अब भी अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए दुआएं। किसी को बाप तो किसी को भाई की तलाश। गम से निढाल अहले खाना पर हर गुजरता लम्हा भारी। मुतासरीन की बड़ी तादाद खंडर बनी इमारत के बाहर ही मौजूद। अंदर जाने के लिए दुहाइयाँ। GIG साउथ के मुताबिक लापता अफराद में से 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 8 अफराद के आज़ा भी मिल गए। मुतासरा ख़ानदानों के अफराद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुबैना ताख़ीर पर फट पड़े। मेरे कराची गुल प्लाजा में जिंदगियां बचाते अपनी जान गंवाने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर पहुंच गए। अहले खाना से मुलाकात। 1 करोड़ माली मुआवनत का ऐलान। शहीद की बेवा को मुलाजमत देने का भी ऐलान किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात भी सिंध हुकूमत उठाएगी। नाज़माबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। रिटायरमेंट से मुतल्लिक तमाम माली फ़वाइद और तनख्वाहें शहीद फुरकान की बेवा को बाकायदगी से मिलती रहेंगी।
हैदराबाद में भी तमाम इमारतों, शॉपिंग मॉल्स, प्लाजों और कमर्शियल मराकज़ का फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। डीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैदराबाद में भी आतिशज़दगी के कई वाक़यात रोनुमा हो चुके। हाई रिस्क इमारतों की फहरिस्त तैयार की जाएंगी।